आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का चौथा पाठ है पथ की पहचान, जिसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने इस पाठ को जान लिया है, समझ लिया है। आइए आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करें। सबसे पहले कविता के संदेश को जान लेते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुननी चाहिए। कवि का मानना है कि जीवन पथ पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इनसे विचलित न होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में मिली हुई सीख का सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों, आइए थोड़ा कवि के बारे में भी जान लें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1938 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए किया तथा वहीं 1952 ईस्वी तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध किया और लौटने पर भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य किया। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। बच्चन जी हिंदी के एक लोकप्रिय कवि हैं। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान: 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1976 ईस्वी में पद्म भूषण। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, दो चट्टानें, आकुल अंतर इत्यादि। तो अब आइए हम लोग अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। इसका उत्तर होगा, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान करने को कहा है। इसका दूसरा प्रश्न है, पथ की पहचान कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। उत्तर होगा, कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने पैरों की निशानी अर्थात सफलता के चिन्ह छोड़ गए हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उत्तर, हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं का सावधानी पूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपने पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया था। इसका उत्तर होगा, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं। यदि पथ असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नया पथ तलाश कर आगे बढ़ना चाहिए। उत्साह पूर्वक नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाती है। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर बताएं कि यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित हैं। इसका उत्तर होगा, यात्रा में
नदी, पहाड़, गड्ढा, बाग, बगीचा, फूल, कांटे आदि तो अनिश्चित हैं ही, साथ ही यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कब खत्म होगी। अब आइए और एक प्रश्न। कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? उत्तर होगा, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न सुंदर एवं मोहक होते हैं, परंतु इन स्वप्नों को पूरा करने का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। जीवन में स्वप्नों के मुकाबले यथार्थ की संख्या अधिक होती है। और एक प्रश्न। कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है? उत्तर होगा, कवि ने पांव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ की धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। अब आइए साथियों, भाषा संदर्भ के प्रश्नों की ओर। कविता में आए हुए रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये कविता की पंक्तियां हैं जिनमें रेखांकित किए गए कुछ शब्द हैं, उनका पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पंक्ति को देखते हैं। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। यहाँ पर बटोही, बाट, पुस्तकों और कहानी, इन्हें रेखांकित किया गया है। इनका आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखते हैं। बटोही का पर्यायवाची शब्द होगा पथिक, बाट का पथ, पुस्तकों का किताबों और कहानी का कथा। ये शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। अब आइए इसके आगे। कविता में नदी के लिए सरित, सपना के लिए स्वप्न, कांटा के लिए कंटक तथा गड्ढा के बदले गह्वर शब्द आए हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग उनका मूल रूप में ही हिंदी भी होता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जो शब्द तत्सम शब्दों के रूप बदलने से बनते हैं, या वैसे शब्द जो तत्सम शब्दों के रूप बदलने से बनते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि आग के रूप में, कर्ण कान के रूप में, या फिर चंद्र चांद के रूप में। तो अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। अंधा, आग, कपूर, सूरज और रात। ये 5 शब्द तद्भव शब्द हैं जिनका तत्सम रूप अर्थात संस्कृत वाले रूप आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं। अंधा का अंध, आग का तत्सम होगा अग्नि, कपूर का तत्सम कर्पूर, सूरज का सूर्य, रात का रात्रि। तो देख रहे हैं छात्र आप इन तत्सम शब्दों को। अब आइए इनके विलोम अर्थ वाले शब्द को देखते हैं। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। ज्ञात, मूक, सफल और निश्चित। इनका विलोम अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। देखिए, ज्ञात अज्ञात, मुक का विलोम अर्थ वाला शब्द होगा वाचाल, सफल का
असफल, अनिश्चित का निश्चित। तो ये था साथियों आज का पाठ। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।